Hello, welcome students. Welcome to my accountancy class. Students, in this class we are going to learn the accounting principle. First, the cost concept or historical cost concept principle. Then the matching concept, matching principle. First, we are going to learn first the cost concept. It says that any asset should be recorded in the books of the accounts at which it has been acquired. It has been acquired. That is called history. History means historical cost concept. आपको कोई भी असेट उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करनी है जिस पर वो आपने एक्वायर की है. In other words, we can say every asset or any asset should be recorded in the books of account at which it was acquired, means at the acquisition cost of the asset. Example, let's suppose you purchase a building for rupees 20 lakh. When you purchase a building for rupees 20 lakh, it should be recorded in at the book value of rupees 20 lakh. This is the acquisition cost of the building. Acquisition cost means at this building it was acquired. Acquisition cost of the building at which it was acquired. कि कितने में आपको पड़ी थी? आपने कहा ठीक है हम सर उसी पे रिकॉर्ड करते हैं जिस पर वो खरीदी थी, उससे ज्यादा कम कहाँ करते हैं? Exactly. I am talking about the same. Now here is a question from you. आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी. अब मुझे बताओ उन वीडियोस के बेस पर जो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है अपने बेस पर, अपनी पर्सनल, एक साल बाद इस बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? आंसर दें. आंसर क्या? कि वैल्यू डिक्रीज होगी. और जो वैल्यू डिक्रीज होती है हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी असेट की वैल्यू में डिक्रीज होना, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एनी असेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. और कितनी डिक्रीज होगी ये मालूम नहीं, तो हम एक फिक्स परसेंट ले लेते हैं. माना 10% डिक्रीज होगी. लेट्स सपोज 10%. आपने इसका 10% रिड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. माइनस कर दिया, नेगेटिव ब्रैकेट शोज द नेगेटिव फिगर्स, दैट इज अ डेप्रिसिएशन. आपने शो कर दिया. शॉर्ट फॉर्म आई एम राइटिंग हियर डेप्रिसिएशन. शॉर्ट फॉर्म डेप्रिसिएशन. माइनस करके आपकी एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ द असेट दैट इज बिल्डिंग देयर इज रुपीज 18 लाख. आपने फिर उसे एक साल यूज किया और एक साल बाद फिर से आपने 2 लाख रुपीज रिड्यूस कर दिए, वैल्यू 16 लाख. फिर एक साल यूज किया, 2 लाख रुपीज, वैल्यू 14 लाख. बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, ऐसे तो उसकी जीरो वैल्यू रह जाएगी. क्या आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अलग से नहीं आई होगी, मींस लैंड के साथ आई होगी. लैंड एंड बिल्डिंग कहा जाता है इसलिए, दैट्स व्हाई यूज द वर्ड लैंड एंड बिल्डिंग. और आपको मालूम है जो बिल्डिंग हमने कभी किसी टाइम में, पुराने टाइम में खरीदी थी या सुनी होंगी, उनकी कॉस्ट सुनी होगी, आज उन बिल्डिंग्स की कॉस्ट बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है. मींस मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट एनी असेट should be recorded at its acquisition cost, or you can say at the cost at which it was acquired. If we are charging the depreciation should be charged year after year, but it should be shown at the recorded at the acquisition cost, but not on the market value. मार्केट में वैल्यू आज उसकी 20 लाख है या 70 लाख हो गई, 70 या 1 करोड़ हो गई. Not only this. Another example I can give you here of the car. आपने कार परचेज करी, 10 लाख रुपीस की. आपने सोचा उसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे एक साल बाद. जब डेप लगाया 10% से ले लें 9 लाख वैल्यू. फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख, तो वैल्यू रह गई 8 लाख. After the 2 years you can say that the value of the car is 8 lakh rupees. This is the book value. book value at which it has been recorded in the books. It is a historical concept.
कि जिस पर वो खरीदी उसी पर शो करें, ईयर आफ्टर ईयर यू कैन चार्ज अ डेप्रिसिएशन, चार्ज कर सकते हैं डेप्रिसिएशन को, ठीक है। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया। बट इफ यू आर चेकिंग अबाउट द प्रेजेंट, हो सकता है मार्केट में इस कार की वैल्यू आज 8 लाख रुपीस भी ना हो सकता है 4 लाख रुपीस हो, 5 लाख रुपीस हो, कि शायद वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो, उससे अपडेटेड मॉडल्स आ गए हो, डिजाइन आ गए हो, but you are not going to record it at the market value, at the acquisition cost after charging the depreciation at fixed percentage. You are recording it at 8 lakh rupees. That is a historical cost concept. Any asset should be recorded in the business books of accounts at which it was acquired, at the cost at which it was acquired, or the acquisition cost. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैचिंग कॉन्सेप्ट। जब आप मैच कर रहे हैं तो मैच वर्ड से आपको बता दें, आपको क्रिकेट मैच पर नहीं जाएंगे, मैच पर जाएंगे कि चलो इन दोनों को आपस में मैच करते हैं। क्या मैच कर रहे हैं? दोनों का साइज सेम है लेकिन कलर अलग है कैप का। मीन्स आप क्या करते हैं कि जब दो आपस में लोग शर्ट मैच करते हैं एक दूसरे की, चलो इसकी शर्ट मैच करते देते हैं, या हैंड राइटिंग मैच करो इसकी, सुना है कभी हैंड राइटिंग्स मैच कर रहे हैं, इन दैट वेरी मैच यू सी द डिफरेंस चेक किया जाता है उस मैच में। सेम मीनिंग हम यहाँ निकाल रहे हैं, सेम सेंस यहाँ निकाल रहे हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको डिफरेंस देखना है। किस चीज में डिफरेंस देखना है? यू वांट टू सी द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू and the expenses. Why have we used the article the? ये the का क्यों होगा? वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस होंगे जो इस रेवेन्यू पर खर्च हुए होंगे, वो खर्चे सारे एक्सपेंसेस occurred or spent on such revenue so that you may come to know the result in either profit or loss. डिफरेंस देखें रेवेन्यूज का और उस पर हुए खर्चों का। यदि रेवेन्यूज ज्यादा है तो प्रॉफिट, एक्सपेंसेस ज्यादा है तो लॉस हो गया, रिजल्ट निकल कर आएगा। मींस मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज दैट the revenues and the expenses occurred on such revenues are compared and the difference is calculated. If the revenue is more than the expenses, it results in the profit. If the revenue is less than the expenses occurred on such revenue, then it results in loss. कोई रेवेन्यू और उन रेवेन्यूज पर हुए एक्सपेंसेस को कंपेयर किया जाता है। These expenses may include the direct cost and the indirect cost. Direct और indirect cost I have told you in the last videos. फिर भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। डायरेक्ट कॉस्ट आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो कॉस्ट गुड्स आपने सेल करी उनकी कॉस्ट, परचेज प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट सैलरी दी, आपने रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, whatever, all these expenses related to a particular period of time minus the sale of that very period of time. किसी पीरियड की रेवेन्यू और उस पीरियड पर हुए खर्चे और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिफरेंस करके आप प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। ये कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। आई होप दैट यू हैव गॉट दीज टू कॉन्सेप्ट्स। Now I would like to request your thumbs up to like the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.